अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हैं। तरह तरह के जिस तरह से वो लगातार स्टेप्स लेते जा रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी के देशों को भी डरा रहा है। अब अगर बात करें उनके रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ की, तो अब इसकी घोषणा कर दी है। तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ की घोषणा की है। भारत की बात करें तो भारत पर 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल का जो टैरिफ है वो लगा दिया गया है। अब ट्रंप के इस फैसले से क्या असर पड़ेगा, किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, किस तरह का बाजार रिएक्ट करेगा, अब फायदा होगा, नुकसान होगा, मोदी ट्रंप की जो दोस्ती है वो क्या टैरिफ पर भारी पड़ेगी या टैरिफ भारी हम पर पड़ेगा, तमाम चीजों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी मौजूद हैं जो आपको इन सारी बातों से अवगत कराएंगे। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो भारत पर 26% का डिस्काउंटेड टैरिफ की घोषणा की गई है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये फायदेमंद है भारत के लिए, नुकसानदायक है? नहीं, फायदेमंद तो सीधे तौर पे देखें तो फायदेमंद नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात है जी। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत ने लगभग $77 बिलियन का निर्यात किया है अमेरिका को, और इसके जवाब में अमेरिका ने भारत को तकरीबन $41 बिलियन का निर्यात किया। तो इस तरह से देखिए तो लगभग $36 बिलियन का जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है। हाँ। तो भारत को अब तक बहुत ज़्यादा फायदा रहा है अमेरिका से व्यापार में। अब ये जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स की बात की है, जो आपने कह दिया कि डिस्काउंटेड है, उन्होंने कहा था कि भाई जो हम पर जितना टैक्स लगाएगा हम उसी तरह से टैक्स उस पर भी लगाएंगे, ये रेसिप्रोकल टैक्स है। हाँ। लेकिन उन्होंने उसमें थोड़ी रियायत दी है, सिर्फ भारत को नहीं बहुत सारे देशों को दी है। अब क्या है कि अब टैक्स बढ़ जाने से भारतीय सामान जो अमेरिकी बाजार में जाएंगे महंगे हो जाएंगे। ठीक है। तो उनके लिए वहां प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल होगा। एक बात और बता दूं, कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने इससे रियायत दे दी है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा सेक्टर को उन्होंने इसमें रियायत दी। कारण है कि अमेरिका में जो मेडिसिन जाती है, आधी जो वहाँ खपत है उसकी आधी जेनरिक दवाएं जो है वो भारत से जाती है। ठीक है। तो ट्रंप नहीं चाहते कि भाई वहाँ के हेल्थ सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़े। भारत की दवाएं बहुत सस्ती होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, तो इसको इन्होंने बिल्कुल इससे टैरिफ से अलग रख दिया है। तो इसका फायदा थोड़ा सा ये मिलेगा कि भारत को नुकसान कम होगा, लेकिन जो जिन जिन चीजों पर टैरिफ लगा है उन लोगों के लिए तो उस प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल होगा। अब उनके लिए अब एक चीज जरूरी हो गया है कि भाई वो लैटिन अमेरिकी देश है, अफ्रीकी देश है, इवन वेस्ट एशिया है, वहाँ पे वो नए बाजार की तलाश करें। तो इसमें आपने कहा कि फायदेमंद है या नुकसान? सीधे तौर पे नुकसान है। फायदे की अगर बात करें तो अब मोदी जी ने एक फॉर्मूला दिया, आपदा में अवसर। हाँ। तो अगर ये नए बाजार को एक्सप्लोर करने में ये कंपनियां कामयाब रहती है, इस आपदा को अवसर के रूप में भुना पाती हैं, तो फिर आगे संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि सीधे तौर पर देखा जाए तो फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक ही है, लेकिन अवसर तलाशे जा सकते हैं। बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शैलेंद्र जी, बाकी के देशों का टैरिफ अगर देखा जाए तो वो भारत से ज्यादा लगाया गया है। तमाम जगह के जो राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री है, स्पेन की बात कर लें या फिर चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की, म्यांमार की बात करें, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने वाला टैरिफ दिया गया है। लग रहा है इसी की चिंता में चीन, स्पेन लगे हुए हैं कि भारत को तो सहूलियत मिल गई थोड़ी ना थोड़ी बहुत, हमारी कमर टूट गई। देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश इस टैरिफ के अटैक से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई हम इससे झटके से कैसे उबरे। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को पर उन्होंने जो टैक्स लगाया है, चाइना का टोटल टैक्स 34% उन्होंने लगा दिया है। 20% वो ट्रंप ने आते ही चाइना पर घोषणा कर दिए थे, तो अब 54% हो गया है उस पर। और यहाँ तक आप देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भी भारत से ज्यादा टैरिफ लगा है। बांग्लादेश पे तो समझिए कि उनकी कमर टूट गई है, क्योंकि वो कपड़ा का बड़ा निर्यातक था अमेरिका को, और इससे उनका जो कपड़ा उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्यात नहीं करता था, लेकिन मतलब नुकसान उसको भी ज्यादा है उसमें। इसी तरह से कई और देशों को देखें, कंबोडिया हो गया, वियतनाम पर सबसे ज्यादा 49% का उन्होंने लगा दिया है।
तो इन देशों के मुकाबले भारत पर उन्होंने कम टैक्स लगाया है। उसकी एक वजह और भी है कि अभी दोनों देश के बीच व्यापार को नए लेवल पर ले जाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जो विजिट था उनका, उसके बाद उसमें इस पे बात हुई थी। अभी बातचीत का दौर उस पे जारी है। तो कैसा क्या लग रहा है, बातचीत का दौर जारी है, आपको क्या लगता है भारत का किस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा अमेरिका को इन सारी चीजों को देखते हुए? नहीं, भारत ने तो एक संकेत ट्रंप पीएम मोदी के अमेरिका विजिट से पहले ही कुछ चीजों पर इन्होंने टैरिफ को घटा दिया था। हाँ। अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि भारत इस पर सहमत है कि वो कुछ चीजों में अपना जो टैक्स लगाता, टैरिफ लगाता है, उसको और स्लैश करे, नीचे लाएगा वो। हाँ। तो इसमें एक संकेत छुपा हुआ है। उन्होंने भारत के लिए स्पेस भी छोड़ा है। और जो बात वो कह रहे थे कि भाई हमें नुकसान बहुत हो रहा है तो हमको मेकअप करना है, तो ये बीच का रास्ता निकालने की मेरे समझ से एक कोशिश उन्होंने की है। मतलब कि दोस्ती टैरिफ पे थोड़ी बहुत भारी पड़ गई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, दोस्ती क्या है ना कि डिप्लोमेसी में, खासकर जियो पॉलिटिक्स में, व्यक्तिगत दोस्ती जैसी कोई चीज बहुत होती नहीं है। वहाँ मसला होता है कि हम जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने अपने देशों के हित की बात होती है। तो ट्रंप ने आते ही कह रखा है कि भाई अमेरिका फर्स्ट। उनका कहना है कि भाई भारत हमसे अभी भी जो नया टैक्स उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने कहा कि भारत हमसे 52% टैरिफ वसूल रहा है, हम उसका आधा 26% डाल रहे हैं। तो कोई भी देश चाहता है कि उसका नुकसान कम हो। तो वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं और मोदी सरकार, मोदी जी, पीएम मोदी अपने देश के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। जाते जाते शैलेंद्र जी ये और जानना चाहेंगे कि जिस तरह का एक्शन ट्रंप की तरफ से तमाम देशों के, दुनिया भर के देशों के लिए हुआ है, आपको क्या लग रहा है ये एक तरह से ट्रेड वॉर की आशंका जता रहा है आगे आने वाले वक्त में? देखिए, थोड़ी सी ऐसी परिस्थिति बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, चीन के साथ क्या है, चीन तुरंत में आनन फानन में चीन भी कोई कदम नहीं उठा सकता। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन के बहुत सारे सामान अमेरिका जाते हैं और चीन की इकोनॉमी में इसका बड़ा योगदान है। तो झटके में कुछ एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। लेकिन जिनका बाजार रिस्ट्रिक्ट हुआ, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई हम इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं कि एक तो वो हम पर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, दूसरी बात ये है कि ज्यादा टैरिफ लगाने से ये होगा कि दुनिया की वो कंपनियां जो सामान अपने यहाँ से भेजती हैं वो अमेरिका में आकर के अपना फैक्ट्री लगाएं, हम उनको यहाँ जो रिलीफ मिलना है जो टैक्स में, वो हम उनको देंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका में कम से कम रोजगार तो सृजित होगा, रोजगार का सृजन होगा। तो एक पक्ष उनका ये है। अच्छा, ये जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ की बात की है वो मैक्सिमम सारे देशों के साथ मामला ऐसा है कि अमेरिका उनसे बहुत कम टैक्स लेता है और वो सारे देश उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारा जो नुकसान बहुत हो रहा है उतना नुकसान अब नहीं दोगे, यूएस फर्स्ट का नारा देते हैं। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रूस अमेरिका का परंपरागत प्रतिद्वंदी रहा है। शीत युद्ध से लेकर के आप देखते रहे। उत्तर कोरिया अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। ईरान एक ऐसा देश है जिसने कह रखा है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो रूस को, उत्तर कोरिया को उन्होंने आउट टैरिफ से बाहर रखा है, जो उनके दुश्मन देश माने जाते थे। उसी तरह से ईरान पे उन्होंने 10% का टैरिफ लगाया है। लेकिन जो अमेरिका का सबसे क्लोज फ्रेंड बताया जाता है, जो सबसे करीबी देश बताया जाता है, इजराइल, उस पर 17% का टैरिफ लगाया है उन्होंने। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? दरअसल ये ऐसा है कि अमेरिका का कहना है कि भाई रूस जो है, रूस पर हमने जब से उसने यूक्रेन पे अटैक किया है बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो ऐसे ही उन दोनों का व्यापार बहुत ही लो लेवल पे है। ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ कोरिया पर बहुत पहले से जो इन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। और नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये सब ऐसे, बेलारूस है, ये सब ऐसे देश हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार बहुत थोड़ा सा है। तो उसका असर अमेरिका पर वैसा नहीं पड़ेगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन है उसके रिएक्शंस भी अब नजर आने लगे हैं। जैसे ही उन्होंने टैरिफ की घोषणा की है, तमाम देशों की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई इसकी आलोचना कर रहा है तो कोई इसकी बड़ाई कर रहा है। खास तौर पर देखना अब ये होगा कि जिस तरह का टैरिफ बाजार में लाया गया है, लगाया गया है देशों पर, ऐसे में
किस तरह का जो ट्रेड वॉर की आशंका जताई जा रही है, क्या ऐसा कुछ होता दिखाई देगा या फिर जी? एक बात और मैं बता देता हूँ कि देखिए, इसका असर भारत पे भी पड़ेगा, दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। यही वजह है कि बेचैनी है, दुनिया भर के बाजार में खलबली है जब से हाँ। उन्होंने घोषणा की है। बिल्कुल। खुद डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, यहाँ महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन उनका अपना कैलकुलेशन है कि कुछ समय के बाद जाकर के स्थिति स्टेबलाइज हो जाएगी जी। और उसके बाद हम और बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एक कैलकुलेटेड रिस्क जैसा आप कह सकते हैं कि उनका कैलकुलेशन है, उसके बेस पर उन्होंने ये फैसला लिया है। बिल्कुल। जिस तरह की कैलकुलेशन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है, देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इसका बाजार पर कैसा असर होगा, बाजार के साथ साथ किन किन सेक्टर्स पर इसका असर होगा। ये आगे चलकर कुछ वक्त बाद जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो हमें इस बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी, हम आप तक उसे भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।